नाउ अब है बच्चों, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, किन किन चीज़ों पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। नंबर वन, साइज ऑफ द कंडक्टर। साइज क्या है, उसका लेंथ क्या है कंडक्टर का, इस पे डिपेंड करता है। उसके एरिया क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है। नेचर ऑफ द मटेरियल, मटेरियल कैसा है, क्या मटेरियल है, उस पर भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, टेम्परेचर पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। The resistance of a conductor is the ratio of the potential difference across its end to the strength of the electric current flowing through it. I is equal to V upon R. Unit of resistance, तो बेटा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड ओम। जो रेजिस्टेंस होता है उसका एसआई यूनिट क्या होता है, ओम होता है। The resistance of a conductor is said to be 1 ohm if the potential difference of 1 volt sends a current of 1 ampere through it. 1 ओम क्या हो गया बेटा, अच्छा ओम को इस तरह से हम लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो 1 ओम हो गया कि 1 वोल्ट अगर पोटेंशियल डिफरेंशियल 1 एम्पियर अगर करंट जा रहा है तो उस टाइम पे रेजिस्टेंस जो होगा वो 1 ओम कहलाएगा। नाउ कंडक्टेंस, व्हाट इज कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या होता है। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। जो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, कंडक्टेंस, मतलब कितना कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। एंड इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल जी। ये सब बेटा एक नंबर में पूछते रहता है बोर्ड में। तो कैपिटल जी इजकल टू 1 अपॉन आर हो गया, एंड 1 अपॉन आर इजकल टू क्या होता है, वी अपॉन आई। सो 1 अपॉन आर इजकल टू आई अपॉन वी। सो जी इजकल टू कंडक्टेंस इजकल टू आई अपॉन वी। यूनिट ऑफ कंडक्टेंस क्या हो गया बेटा, तो कंडक्टेंस इजकल टू हो गया 1 अपॉन रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का होता है ओम। सो कंडक्टेंस का ऐसा यूनिट हो गया ओम। ओम मतलब ओम के पावर -1, मतलब 1 अपॉन ओम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। 1 अपॉन ओम बोल सकते हैं इसको, या सीमेंस भी बोला जाता है इसको बेटा। इसका जो यूनिट है वो सीमेंस भी है, देखो लिखा हुआ है, द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज ओम इनवर्स, ओम के पावर -1, एंड इज कॉल्ड महो। इसको महो भी बोला जाता है, MHO, महो। और सीमेंस भी बोलते हैं इसकी यूनिट को, सीमेंस भी, महो को सीमेंस भी बोला जाता है। ये सब एक्चुअली क्या है ना कि ये सब जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डिस्कवरी की है उनके रेस्पेक्ट में ये सब नाम लिखा जाता है, ठीक है। तो सीमेंस जो होगा उसने डिस्कवर किया होगा तो उसके नाम पे इसका यूनिट रख दिया। नाउ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है। तो सबसे पहले रेजिस्टिविटी, लेट ए स्लैब ऑफ कंडक्टर थ्रू लेट ए स्लैब ऑफ कंडक्टर लेंथ L एंड ए क्रॉस सेक्शन एरिया A। एक कंडक्टर लेते हैं जिसका लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है बेटा, जैसे ये आपका एक सिलेंडर है, ठीक है, एक वायर है, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया बेटा, दिस इज क्रॉस सेक्शन एरिया। ये जो सर्कुलर पोर्शन है ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है। कहीं पे भी कट करोगे तो ये सर्कुलर पोर्शन आपको मिलने वाला है, ये सर्कुलर पोर्शन जो है दिस इज क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। द एंड्स ऑफ द स्लैब एंड आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू। तो भी जो है इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, एक हमने स्लैब ले लिया, ठीक है, जिसका लेंथ मतलब कि इस तरह से सिलेंडर लिया है जिसका लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है, और करंट जो फ्लो कर रहा है बेटा इसमें I फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये हमने अज्यूम किया, अभी कंसिडर किया है ये हमने, ठीक है। ए बी कंसिडर टू सच आइडेंटिकल स्लैब। अच्छा, तो R इजकल टू V अपॉन आई हो जाएगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है, करंट I फ्लो कर रहा है, तो रेजिस्टेंस R इजकल टू V अपॉन आई होगा। नंबर 1 बोला है, इफ वी कंसिडर टू स्लैब आइडेंटिकल स्लैब नंबर 1 एंड नंबर 2 प्लेस्ड साइड बाय साइड, द लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 12। तो लेंथ कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर साइड बाय साइड मतलब इस तरह से हम रखते हैं, एक ये, इसका लेंथ है L, इसका लेंथ है, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्यों कर रहे हैं जो आगे अभी आपको पता चल जाएगा बेटा। तो लेंथ हो गया 12। द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉम्बिनेशन इज सेम। अरे तो एक हमने ऐसे ले लिया स्लैब, सेम स्लैब ऐसे ले लिया, तो अगर यहाँ से करंट आई जा रहा था तो यहाँ से भी करंट कितना पास करेगा, आई पास करेगा, ठीक है। तो दोनों से करंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस बेटा, एक स्लैब का अगर V था दूसरे का भी V हो जाएगा, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2P हो जाएगा, ठीक है। तो वही लिखा है, द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉम्बिनेशन इज सेम एज दैट फ्लोइंग थ्रू द आइदर ऑफ द स्लैब। इफ V is the potential difference across the ends of the slab 1, the potential difference across the ends of the slab 2 is V। अब देखो, अब डायग्राम पे आइए बेटा, ये देखिए, हम पहले इसकी चर्चा कर रहे थे। स्टार्टिंग में हमने कंसिडर ये किया कि एक स्लैब लिया है, अच्छा सिलेंड्रिकल नहीं लिया है बेटा, यहाँ पे कोई बात नहीं, सिलेंड्रिकल नहीं लिया, हम सिलेंड्रिकल भी ले सकते थे, और सिलेंड्रिकल नहीं लिया, कोई बात नहीं, इस तरह का ले रहा है स्लैब ये, ठीक है। तो स्लैब लिया है, इसमें क्या है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, A है,
रेजिस्टेंस कितना है इसका आर है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वी, और करंट कितना पास कर रहा है आई, लेंथ है एल, तो आर इजकल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, आर इजकल टू वी अपॉन आई हो जाएगा। अब बोला कि अगर हम दो स्लैब ले लें सेम लेंथ का, दो स्लैब ले लें तो लेंथ एल प्लस एल कितना हो गया 2L, और अगर एक स्लैब के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी था तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 2 भी हो जाएगा। बेटा ध्यान देना, पोटेंशियल डिफरेंस 2 भी हो जाएगा, करंट तो सेम ही फ्लो कर रहा है, करंट तो सेम ही था ना भाई, करंट तो जितना इसमें फ्लो करेगा उतना इसमें फ्लो करेगा, सेम करंट फ्लो करेगा। तो आई इजकल टू कितना हो जाएगा, आई इजकल टू वी अपॉन आर होता है बेटा, तो 2 भी अपॉन आर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 भी अपॉन आर। आई इजकल टू आई पहले इसमें कितना था, आई इजकल टू कितना था वी अपॉन आर, आई इजकल टू वी अपॉन आर, ठीक है। तो या आर इजकल टू अगर लिख लोगे तो कितना हो जाएगा वी अपॉन आई, आर इजकल टू वी अपॉन आई। यहाँ पे बेटा अगर दो स्लैब को कंबाइन कर दिया इस तरीके से तो पोटेंशियल डिफरेंस 2 भी हो गया, लेकिन करंट तो सेम ही आई फ्लो करेगा। नाउ रेजिस्टेंस लेट कि यहाँ पे आर डैश है, तो आर डैश इजकल टू कितना हो जाएगा, आर डैश इजकल टू 2 वी अपॉन आई, अरे वी अपॉन आई तो आर कहलाता है, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू आर। ये क्या हुआ, मतलब कि अगर दो स्लैब हमने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, अगर दो स्लैब हमने इस तरीके से मतलब एल लेंथ बढ़ गया, अगर एक स्लैब था जिसका लेंथ एल था, दूसरा स्लैब एक और एल लेंथ का हमने सेम क्रॉस सेक्शन एरिया का अगर कनेक्ट कर दिया इस तरह से सीधे सीधे लाइन में, एक लाइन में, तो रेजिस्टेंस डबल हो गया इसका। ओहो, इसका मतलब कि रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है बेटा, लेंथ के होता है। रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, लेंथ के होता है। यही देखो पहले वाले कॉन्सेप्ट में आपको डिस्कस किया गया यहाँ पे बेटा, ठीक है। ये जो सारा हम ये बता रहे थे ना कि स्लैब 1 स्लैब 2 लिया, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कम्बिनेशन हो गया 2V, रेजिस्टेंस ऑफ द कम्बिनेशन आर डैश इजकल टू हो गया 2V अपॉन आई, सो दिस इज 2 इंटू वी अपॉन आई, सो दिस इज 2 इंटू आर। दस बाई डबलिंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर द रेजिस्टेंस इज डबल, अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर को आपने डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इन जनरल आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, सो पहला कंडीशन ये निकला कि आर अगर लेंथ आप बढ़ाते चले जाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ता हुआ चला जाएगा, मतलब आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, लेंथ होता है। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन लेंथ ऑन अकाउंट ऑफ द फैक्ट दैट इलेक्ट्रॉन्स हैव टू ट्रेवल ए लॉन्गर डिस्टेंसेज, लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा इसलिए रेजिस्टेंस बढ़ेगा। नंबर 2 बेटा, नंबर 2 किस ले रहे हैं, अगर हम ऐसा करें, ये जो स्लैब था इसको बीच से हम कट कर देते हैं, ऐसे बीच से हम कट कर देते हैं, तो करंट टोटल कितना जा रहा था आई, तो अब ऊपर से आई जाना शुरू हो जाए, मतलब कि हाफ हाफ करंट जाना शुरू हो जाएगा। पहले टोटल करंट आई जा रहा था, तो अब ऊपर पार्ट से कितना जाएगा I/2, नीचे पार्ट से कितना जाएगा I/2, क्योंकि हमने कट कर दिया बीच से। लेंथ वही है, एरिया चेंज कर दिया बेटा, जो टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया ए था अब क्रॉस सेक्शन एरिया ऊपर का कितना हो जाएगा A/2, नीचे का हो जाएगा A/2, तो करंट भी ऊपर से I/2 फ्लो कर जाएगा। अगर सेम एरिया में हमने कट किया है तो नीचे से I/2 फ्लो कर जाएगा। If we consider the slab to be cut in two parts lengthwise, it becomes a combination of two identical slab, 1 and 2 of length L, but each of cross section area is A/2। बेटा अब क्या हो जाएगा, अरे पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, एरिया तुम्हारा चेंज कर गया है, ठीक है, अब करंट I/2 हो गया है फिर से। तो यहाँ पे कितना था बेटा, R इजकल टू था V अपॉन आई, यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, लेट एक स्लैब का रेजिस्टेंस आर डैश है, तो आर डैश इजकल टू कितना हो जाएगा बेटा, आर डैश इजकल टू तुम्हारा कितना हो जाएगा, आर डैश इजकल टू करंट कितना है आई, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, और करंट कितना है I/2, सो दिस इजकल टू आर डैश, सो दिस इजकल टू आर डैश इजकल टू कितना हो गया 2V अपॉन आई, कितना हो गया 2V अपॉन आई। नाउ ये कितना हो गया बेटा यहाँ पे, तो V अपॉन आई इजकल टू कितना है आर, सो आर डैश इजकल टू कितना हो गया, आर डैश इजकल टू हो गया तुम्हारा 2 इंटू आर, आर डैश कितना हो गया तुम्हारा 2 इंटू आर। इसका मतलब क्या हुआ, अरे जब एरिया हमने कम कर दिया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया है, एरिया हमने कम कर दिया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, मतलब आर डैश जो हो गया 2R के बराबर हो गया, मतलब ऊपर वाले पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो गया 2R के बराबर हो गया। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, अब देखो इसी को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, मतलब कि एरिया जो है, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि एरिया घटाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया घटेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ये कंक्लूजन निकला सेकंड वाले पॉइंट से। देखिए लिखा हुआ क्या है, तो 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया है इसको,
तो क्लियरली द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच स्लैब इज I/2, दोनों स्लैब से। सिंस द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच ऑफ द स्लैब I1 and 2 is V, resistance of the each of the slab 1 and 2, that is R double dash is equal to V upon I/2, so this is 2 V upon I, so this is 2R. Thus when cross section area of the conductor half, its resistance is double. ओहो, क्रॉस सेक्शन एरिया को हाफ कर दिया तो रेजिस्टेंस डबल हो गया इसका। अरे इसका मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया घटेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। नाउ इक्वेशन 1 में आया था आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, ठीक है। इक्वेशन 2 में आया आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, दोनों को कंबाइन कीजिए बेटा तो आर इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए हो गया बेटा। सो आर इजकल टू, जब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज रो एंड दिस इज नोन एज ए रेजिस्टिविटी। सो आर इजकल टू हो गया बेटा रो एल अपॉन ए। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फार्मूला बेटा, नीट के लिए तो बड़े क्वेश्चन आते हैं, इसमें जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सॉरी। नाउ व्हेन रो इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज कॉल्ड द रेजिस्टिविटी, ये रो को क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं बेटा इसको हम, ठीक है, ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल फॉर्मिंग द कंडक्टर। डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी, इसके रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन आगे है बेटा, यहाँ पे ये रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन गिवन है, इसको एक बार पढ़ना। कंडक्टिविटी का डेफिनेशन, अब देखिए यहाँ पे जैसे रेजिस्टिविटी है तो कंडक्टिविटी है, जैसे पहले रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टिविटी है कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी सेम उल्टा हो जाता है बेटा, ठीक है। 1 अपॉन रेजिस्टिविटी इज नोन एज ए कंडक्टिविटी, ये आप रीड करना है एक बार इसको।